जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आरएस स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक कंटिन्यू चल रही है, जिसके 17 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और आगे भी ये कंटिन्यू चलने वाली है। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इसके अलावा यदि आप इन सभी की पीडीएफ फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो करते हैं शुरुआत, चलते हैं। तो ये आपकी पुस्तक हो गई और ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। पहला पार्ट आपका जीके का रहने वाला है। तो जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिया गया है कि जैन और बौद्ध भिक्षुओं के स्थायी आश्रय क्या कहलाते हैं। तो जैन और बौद्ध भिक्षुओं की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। और बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। और इनके स्थायी आश्रय को क्या कहा जाता था? विहार कहा जाता था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री किस पार्टी की नेता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आने की पूरी संभावना है क्योंकि इस बार पश्चिम बंगाल में होने वाले क्या चुनाव। तो अभी मुख्यमंत्री है कौन? ममता बनर्जी है, जो किस पार्टी की नेता है? तृणमूल कांग्रेस की है। ऑप्शन नंबर सी में तृणमूल कांग्रेस है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 के 19वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल 107 मेडल जीते। इन खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? 2023 में 19वें एशियाई खेल हुए थे, जिनमें भारत ने कितने मेडल जीते थे? 107 जीते थे। और इनका आयोजन कहाँ पे हुआ था? हांगझोउ, चीन में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का क्या होता है? चार ऑप्शन आपके सामने है। मुख्य लेखा अधिकारी, मुख्य विधि अधिकारी, मुख्य अंकेक्षण अधिकारी या मुख्य चुनाव अधिकारी। तो भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मुख्य विधि अधिकारी होगा। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने, उपेंद्र द्विवेदी, अमरदीप सिंह भिंडर, मनीष मोहन एरी या अनिल चौहान। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसे सीडीएस कहते हैं, कौन है वर्तमान में? अनिल चौहान है। पहले कौन थे? पहले आपके जनरल विपिन रावत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय रूप से नेताजी के नाम से किसे जाना जाता है? नेताजी, ठीक है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, दिल्ली चलो का नारा दिया था, ठीक है। 1943 में आज़ाद हिंद फौज को अपने नेतृत्व में लेके पुनर्गठन किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को ये नेताजी की उपाधि दी किसने? ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में 19वीं एशियाई खेलों में पुरुष कबड्डी में भारत ने किसको हराकर स्वर्ण पदक जीता? पुरुष कबड्डी 2019 के एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ हरिमऊ शक्ति अभ्यास करता है? हरिमऊ शक्ति अभ्यास, चार ऑप्शन आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका या मलेशिया। तो किसके साथ करता है? मलेशिया के साथ करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल हड़प्पा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है? लोथल, रंगपुर और भगतराव, तीनों ही शहर किस राज्य में है? आपके गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, असहयोग आंदोलन के प्रारंभ में वायसराय कौन था? असहयोग आंदोलन के प्रारंभ में वायसराय, तो 1919 में आपका अधिनियम होता है कौन सा? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो चेम्सफोर्ड उस समय वायसराय थे और मॉन्टेगू भारत सचिव था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटीएम में एक का अर्थ क्या? एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो एक का अर्थ क्या हो गया? ऑटोमेटेड हो गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगानुपात का क्या अर्थ? लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात भारत में किसका? केरल का। कितना? 1084 है, ठीक है। वैसे भारत का लिंगानुपात कितना है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील, मीठे पानी कौन सी है? वुल्लर झील है। खारे पानी की चिल्का झील है, जो ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या ट्रिक बताई थी? आदिम, ठीक है। आदिम से क्या हो जाएगा? आदिम से हो जाएगा आगरा, दिल्ली, मथुरा, ठीक है। तीनों ही किस नदी पर है? यमुना पे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्दी जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? गद्दी जनजाति, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या केरल। तो गद्दी जनजाति आपके किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो ये थे जीके के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब हम साइंस के क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, किसी वस्तु पर पृथ्वी के आकर्षण बल को किस रूप में जाना जाता है? पृथ्वी के आकर्षण बल को किस रूप में जाना जाता है?
वस्तु के भार के रूप में जाना जाता है। वस्तु का जितना अधिक भार होगा आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष और महिला सेक्स कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? चार ऑप्शन आपके सामने, गेस्टुला, युग्मनज, युग्मक या द्विस्त्री भ्रूण। तो क्या दोनों सेक्स कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? युग्मनज बनाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, आपतन कोण किसके बीच का कोण होता है? आपतन कोण किसके बीच का कोण होता है? सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे आम में कौन सा एसिड होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल आपके टमाटर में होता है। लैक्टिक अम्ल दही में होता है। तो टार्ट्रिक अम्ल ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध का पीएच मान कितना होता है? 2, 3.8, 6.6 या 8.0? तो दूध का पीएच मान, दूध लगभग उदासीन विलयन होता है, 6.6 इसका पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः टीवी रिमोट कंट्रोल में प्रयोग की जाने वाली तरंग कौन सी है? टीवी रिमोट कंट्रोल में कौन सी तरंगे प्रयोग की जाती है? आपके अवरक्त तरंगे प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? सबसे छोटी जीवित कोशिका की बात करें तो कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल, नीला, हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त के थक्के बनाने में मदद के लिए शरीर का द्वारा किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? रक्त का थक्का बनने के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? विटामिन के का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। विटामिन सी दांतों और मसूड़ों से संबंधित है। विटामिन ए आंखों से संबंधित है। और विटामिन डी आपके अस्थियों से संबंधित है, अस्थि मर्दुता से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग बीज बनाता है? बीज कौन सा भाग बनाता है? आपका बीजांड बनाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में यौवन के समय टेस्टोस्टेरोन द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? आपके वर्षण के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक का वह भाग जहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती है? आपके उत्तरी ध्रुव से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र क्या है? MgO। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह का इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? फ्रेडरिक बेंटिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पदार्थ जिसमें स्वाद कड़वा होता है और जो नीले लिटमस का रंग नहीं बदलता वह क्या कहलाता है? अम्ल क्या करता है? अम्ल नीले का लाल में बदलता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। इसके अपोजिट होता है सार, क्या होता है? स्वाद में कड़वा होता है और लाल को नीले में बदलता, नीले का नहीं बदलता। तो सार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो ये थे साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम गणित के प्रश्नों की ओर बढ़ रहे। तो गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है कि 300 का 48% कितना है? 300 का 48%। तो 300 इंटू 48% का चिन्ह हटाओ और 100 का भाग दे दो। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। 3 को 48 से गुणा करना, कितने हो जाएंगे आपके? 8 3 24, 3 चौके 12 और 2 14, 144 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धावक 30 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय करता है। किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल की याद कीजिए। चाल का सूत्र क्या होता है? चाल का सूत्र होता है सर दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटे में समय। ठीक है, दूरी बटा समय। तो दूरी है 300 मीटर, समय है 30, तो भाग दे देंगे 1 मिनट। 300 बटे 30, जीरो से जीरो कितने आ गए? 10। यह किस में? ये सेकंड में, ये मीटर में। तो चाल किस में आ गई? मीटर प्रति सेकंड में। हमें क्या बदलनी है? हमें बदलनी है किलोमीटर प्रति हावर में। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलेंगे तो किसका भाग देंगे? किससे गुणा करवाएंगे? हम 18/5 से गुणा करवाएंगे। क्यों करवाएंगे ये आप अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है? 3600 होती है। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होती है? 1000 होती है। अब इन्हें काटोगे तो कितने आ जाएंगे? 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। 2 के पहाड़े से 36 18 बार और 10 5 बार, इसीलिए 18/5 से। तो 5 के पहाड़े से 10 2 बार और 18 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु 46 है। परिवार के एक सदस्य का विवाह हो जाता है, जिसके कारण औसत आयु में 3 की कमी हो जाती है। परिवार के नए सदस्य की आयु ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन। 5 सदस्य की आयु है 46, तो 5 सदस्यों की कुल आयु कितनी हो जाएगी?
5 इंटू 46 कितनी हो जाएंगे? 5 छक्के 30, 5 चौके 20 और 3 हासिल के 23, 230 हो जाएगी। ठीक है। अब ये बोल रहा है कि एक सदस्य का विवाह हो गया, विवाह होगा तो एक सदस्य बढ़ेगा, कन्फर्म है। ठीक है, तो 6 हो गए सदस्य और औसत आयु में 3 की कमी हो गई। पहले 46 थी, अब कितनी हो गई? अब हो गई 43। ठीक है, अब गुणा कर दो, टोटल कितनी हो जाए? 6 3 18, 6 चौके 24, 24 और 1 कितने हो जाएंगे? 25, 258। कितनी बढ़ गई? पहले 230 थी, अब 258 हो गई। तो कितने कितने साल की बहू आई है घर में? घर में बहू आई है 28 साल की। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 व्यक्तियों में से 65 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर कोई नया व्यक्ति आ जाता है तो उनका औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात कीजिए। देखिए 65 किलोग्राम के स्थान पर 8 व्यक्ति है, एक व्यक्ति जाता है और दूसरा आता है, तो व्यक्ति 8 ही रहते, परंतु औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो टोटल कितना बढ़ता है? 8 इंटू 2.5, तो टोटल कितना वजन बढ़ गया? टोटल वजन बढ़ गया आपका, गुणा करवा देते, 8 दूने 16, 4 20। ठीक है, 20 किलोग्राम वजन बढ़ गया। अब 20 किलोग्राम वजन बढ़ गया। अब ये बोल रहा है कि 65 किलोग्राम का तो एक व्यक्ति गया था, तो नया व्यक्ति कितने किलोग्राम का आया? तो 65 तो ये हो गया और 20 ये हो गया, टोटल कितने किलोग्राम का आया है? 85 किलोग्राम का व्यक्ति आया। ठीक है, कोई भारी व्यक्ति आया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12,000 रुपये की राशि पर 15% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? साधारण ब्याज ज्ञात करना। एक वर्ष का कितना है? 15%। दर 15% है तो एक वर्ष का कितना हो गया? 15%। तो 3 वर्ष का कितना प्रतिशत हो जाएगा? 15 3 45% हो जाएगा। तो 12,000 का 45% निकाल दो, कोई सूत्र नहीं लगाना। 45 बट्टे में 100% निकाल रहे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 12 को 45 से गुणा करो, कितने आ जाएंगे? 12 पंजे 60, 12 चौके 48 और 6 कितने हो जाएंगे? 54। एक जीरो है, एक जीरो लगा दो, तो 5,400 रुपये ब्याज हो गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 60:140 बराबर क्या होगा? दशमलव में मान आया हुआ ऑप्शन में, तो 60 बटे 140। जीरो से जीरो काट देंगे, 2 के पाड़े से 6 3 बार कटेगा, 14 7 बार कटेगा। ठीक है, 3 में भाग देना 7 का, तो भाग नहीं जाएगा, तो जीरो लगा के पॉइंट लगा दो। अब कितने 30 में कितनी बार जाएगा? 7 चौके 28, 2 से एसफल बचेंगे, जीरो उतारे, 7 दूने 14, तो 0.42 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर किस में राइट है? ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेमी है। तो वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई का मान कितना लेना? 22/7। आर क्या होती है? त्रिज्या, व्यास की आधी होती है, व्यास 14, त्रिज्या कितनी होगी? 7, तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 7 154। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई बराबर 6 है, x y बराबर 8 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x प्लस वाई बराबर दिया गया 6 और x y दिया गया 8। तो आपको क्या करना? आप यदि इसे हल करोगे, आपके पास एक द्विघाती समीकरण बनेगा। फिर आप क्या करोगे? फिर आप उस b के टुकड़े करोगे। ठीक है, ऐसे टुकड़े करोगे जिसे जोड़ेंगे या घटाएंगे तो b का मान आएगा, और गुणा करेंगे तो a और c का मान आएगा। यही करने वाले हो, तो इतना क्यों करो, सीधा ही कर दो कि इस 6 के ऐसे टुकड़े करो जिसे जोड़े या घटाए तो 6 आए और गुणा करे तो 8 आई, आपका उत्तर आ जाएगा आराम से। तो 6 के 2 टुकड़े करने, तो 6 के टुकड़े कर लिए हमने 4 और 2। ठीक है, 4 और 2 कितने होते? 6, और 4 दूने कितने होते? 8 होते। तो हमारे पास आंसर आ गया। अब हमें देखना कि x का मान कौन सा 4 में से और y का मान कौन सा 4 और 2 में से। तो यहाँ पे आगे लिखा जहाँ x बड़ा है y से, तो x का मान 4 आ जाएगा, y का 2 आ जाएगा। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। x का मान क्या हो गया? 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 273 बटे x बराबर 3 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखा? 273 बटे में 3 बराबर x, ये पक्षांतरण कर देंगे, 3x बराबर क्या हो जाएंगे? 273, और x बराबर क्या हो जाएगा? ये 3 इधर भाग में आ जाएगा, 9 3 27, 3 एकम 3 91। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 45 - 15
प्लस 12/3 इंटू 2 प्लस 1। 45 में से 15 घटाएंगे कितने बचेंगे? 30 और 12 कितने हो जाएंगे? 42। अब यहाँ पे देखना 3 दूनी 6 और 1 7। 42 में 7 का भाग देंगे, 6 7 42। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 6 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x³ माइनस 3y² 4x³ माइनस 3y² 6x³ प्लस 3y² का योग कीजिए। योग करना सीधा सीधा प्लस कर दो, ठीक है। पहले क्या दिया गया? पहले दिया गया 2x³ माइनस का 3y²। अब बीच में प्लस का निशान लगा दो, ठीक है। 4x³ माइनस का 3y², बीच में प्लस का निशान लगा दो। 6x³ प्लस के 3y²। अब देखिए एक तो x³ है, एक y², दो ही तरह की घात है। तो x³ कितने हैं? 2x³ प्लस के 4x³ प्लस के 6x³ प्लस के, तो कितने हो जाएंगे? 4 2 6 6 12x³ आ जाएंगे, ठीक है। 12x³। अब यहाँ पे देखिए 3y² माइनस के और 3y² माइनस के, तो कितने हो जाएंगे? माइनस के 6y², और यहाँ पे प्लस के 3y², तो घटा दो वापस। तो 3y² किसके होंगे? माइनस के, क्योंकि माइनस के 6 थे, माइनस की बड़ी है, तो माइनस के 3y²। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया? यहाँ पे आया हमारे पास 12x³ माइनस के क्या आ गए? माइनस के आ गए आपके 3y², ठीक है। अब इनमें से कॉमन ले सकते हो, क्या कॉमन ले सकते हो? 3 कॉमन आ सकता है, इसमें भी 3 है, इसमें 3 का भाग जाता है, 3 कॉमन लिए, 4 बार भाग दिया, 4x³ माइनस के 3 से 3 कैंसिल y²। तो 3 कोष्टक 4x³ माइनस y², ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 45 है, इनका अनुपात 7:8 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याओं का अनुपात कितना? 7:8। तो अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? 8 और 7 15। 15 बराबर कितना दिया गया? योग दिया गया 45। तो 15 का मान 45 है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा? 15 3 45, 3 हो गया। तो 7 का मान कितना हो जाएगा? 7 3 21। 8 का मान कितना हो जाएगा? 8 3 24। तो वो संख्याएं क्या हो गई? 21 और 24। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आकृति दी गई है जिसमें अक्ष का पूरक कोण ज्ञात करना। अक्ष ज्ञात नहीं करना, अक्ष का पूरक कोण ज्ञात करना। आकृति आपके सामने दिखाई दे रही है, यहाँ पे दिया गया ये कोण दिया गया 115 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा? y भी कितना हो जाएगा? 115 डिग्री, क्योंकि एक ही बिंदु के आमने सामने, तो क्या हो गए? शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अब ये एक सरल रेखा, और सरल रेखा पर बनने वाले कोण कितने डिग्री का होता है? टोटल 180 डिग्री का होता है। तो 180 में से 115 ये हो गया, तो बाकी कितना बच गया? 180 माइनस 115 घटा देंगे, कितने बच जाएंगे आपके? 65 डिग्री। तो ये कोण कितने हो गए? 65 डिग्री। अब ये 65 डिग्री का, तो अक्ष भी 65 का होगा, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर कोण हमेशा बराबर होते। तो अक्ष 65 डिग्री है, परंतु 65 डिग्री आंसर नहीं पूछा। क्या? अक्ष का पूरक कोण। पूरक कोण कौन होते हैं? वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है। तो 90 में से एक 65 का, तो दूसरा कितने का बच जाएगा? दूसरा आपके बच जाएगा 25 डिग्री। तो 25 डिग्री ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी अकेला 25 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? ए और बी दोनों मिलकर 20 दिन में काम करते, ठीक है, और बी अकेला 25 दिन में करता है। जब दो ही व्यक्ति काम करने वाले होते हैं, तो आपको क्या करना होगा? ऊपर दोनों संख्याओं को गुणा करवाना होगा, 20 × 25। अब यदि दोनों का साथ पूछता, तो हम क्या करते? हम करते कि दोनों का योग करके भाग देते थे, परंतु एक अकेला का पूछा, अकेला का पूछा तो घटा के भाग दे दो। 20 और 25 का अंतर कितना हो जाएगा? 5 का भाग दे दो, ठीक है। 5 के पहाड़े से 20 4 बार, और 25 चौके कितना हो जाएगा? 100। तो ए अकेला कितने दिन में करेगा? 100 दिनों में करेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.25 प्लस 1.37 माइनस 0.3 से। तो पहले क्या करना होगा? पहले आप जो योग कर दो, 0.25, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1.37, योग कर लेते हैं पहले। 7 और 5 12, 3 और 2 5, और 1 कितने हो जाएंगे? 6, 1 का 1.62। अब इसमें से घटा दो, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, 3 से घटा दो। अब 6 2 में से 6 नहीं जाएगा, इसमें से 1 लेंगे, 12 में से 6 घटाएंगे 6, 5 में से 3 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 2.1, 1.26 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
अब हम चर्चा करने वाले रीजनिंग के प्रश्नों की। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन दिया गया कि सादृश्यता का चयन कीजिए जो उदाहरण से अच्छा मेल खाता है। तो बाल ब्रश, ब्रश में क्या होता है, बाल होता है। तो इसी प्रकार तार गिटार, बिल्कुल गिटार में तार होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित कूट में PAISC को QBJTF के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। CEASC को DFBTF के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो आगे जो वर्ड दिया गया उसे किस प्रकार, तो PAISC, तो P को लिखा Q, P 16 पे आता है, Q 17 पे आता है। ठीक है, A को लिखा B, 1 पे आता, 2 पे आता, I को J, S को T, E को F, आगे वाला लिखा। ऐसे यहाँ पे C को D, E को F, A को B, तो यहाँ पे भी आगे वाला लिखना है। T को क्या लिखना है, T को U लिखना है, R को S लिखना है, तो US, A को B लिखना है, तो यहाँ पे USM है, यहाँ पे USO है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। N को क्या लिखना है, N को P लिखना है, सॉरी N को O लिखना है। ठीक है, BO हो जाएगा। फिर G को क्या लिखना है, G के बाद में H आता है। ठीक है, तो यहाँ पे IM है, ये राइट गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज दी गई 9, 18, X 72, 144, 288। तो शुरू में ज़्यादा 9, 18, तो डबल किया गया। आगे देखते 72 को डबल किया 144, 144 का डबल 288, तो 18 का डबल कितना हो जाएगा 36, 36 का डबल 72 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, FOSTER को 36 लिखा जाता है, DANCE को 25 लिखा जाता है। तो आगे जो वर्ड दिया गया उसी क्या लिखा जाए, FOSTER। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट है और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। ऐसे यहाँ पे DANCE 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो यहाँ पे कितने डिजिट है, ORCHARD कितने हो गए 7 हो गए, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, यदि कूट भाषा में हिंदी को IKQHN के रूप में कोडित किया जाता है तो मैथ्स को कैसे कोडित किया जाएगा। हिंदी H कितने पे आता, 8 पे, I आता 9 पे, ठीक है, N आता 14 पे, D आता 4 पे और I आता 9 पे। ठीक है, उसी प्रकार क्या लिखा है यहाँ पे, I कितने पे आता 9 पे, K आता 11 पे, Q आता 17 पे, H आता 8 पे और N आता कितने पे 14 पे। देखिए 8 के बाद में 9, 1 बढ़ाया, 9 के बाद में 10, 11, 2 बढ़ाए, 14 के बाद में 15, 16, 17, 3 बढ़ाए, 4 के बाद में 8 मतलब 4 बढ़ाए और 9 के बाद में 14, 5 बढ़ाए। पहले 1 बढ़ाया, 2 बढ़ाया, 3 बढ़ाया, 4 बढ़ाया, 5 बढ़ाया। उसी प्रकार आपको बढ़ाना। MATHS, M कितने पे आता 13, 13 के बाद में क्या आएगा, जस्ट बाद में पहले 1 बढ़ाना, तो 14, 14 पे क्या आएगा N आएगा। फिर A आता 1 पे, अब 2 बढ़ाना, 1 और 2 कितने आता 3, 3 पे क्या आ जाएगा C आ जाएगा, तो NC आ जाएगा। NW है, NX है, NXL है, तो NCA के ऑप्शन में ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके आसानी से समझ में आ गया होगा। ये आपके आंसर की है और ये आपका 18वां पेपर भी कंप्लीट हो गया और आगे आपके 19वां भी हो जाएगा, 20वां भी हो जाएगा और ये पुस्तक भी पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। एक लाइक, एक शेयर तो बनता ही है अपने नियर एंड डियर को। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।